Good morning, students. Welcome back in your SST class. How are you all? I hope you all are doing well. So, in our yesterday's class, we have started our topic in history, chapter 1, study of the past. We have learned about that why do we study history. We also learned the role of geography and the names of lands. So, today we will learn further. So, without wasting time, let's start. Sources of history. History के sources क्या हैं? We learnt about the past with the help of the remains left behind by the people of that time. हम पास्ट के बारे में किससे जानते हैं? जो पहले के लोग थे उनके जो रिमेन्स रह गए, मतलब जो चीज़ें वो छोड़ के चले गए हैं, वो हमें किसके बारे में बताती है? पास्ट के बारे में बताती है, हिस्ट्री के बारे में बताती है. रिमेन्स इन द फॉर्म ऑफ, किस फॉर्म में होती हैं वो चीज़ें? इन द फॉर्म ऑफ मॉन्यूमेंट्स, इंस्क्रिप्शंस, आर्टिफैक्ट्स, बुक्स, मैन्यूस्क्रिप्ट्स, कॉइन्स, लिटरेचर एसेट्रा आर द सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री. ये सब क्या है? हिस्ट्री के सोर्सेज हैं. They tell us about the lives of people who made and used them. They are great sources of history. The sources of history are of two types, archaeological sources and the literary sources. Let's have a look at these. So, two types के sources होते हैं. एक होते हैं archaeological sources जो हमें पुरानी चीज़ों के बारे में बताते हैं, और एक होते हैं literary sources जो हमें साहित्यिक चीज़ों के बारे में बताते हैं. साहित्यिक इन द सेंस कि उस टाइम के जो बुक्स थे, जर्नल्स थे, रिटन फॉर्म में जितनी भी चीज़ें थी वो लिटरेरी सोर्सेज में आती हैं. ओके, सो आर्कोलॉजिकल सोर्सेज आर द डायरेक्ट एविडेंसेस ऑफ हिस्ट्री. सम ऑफ देम आर द मॉन्यूमेंट्स, इंस्क्रिप्शंस क्या होते हैं? फॉर एग्जांपल, जो पहले के टाइम के मॉन्यूमेंट्स थे उनकी वॉल पे कुछ ना कुछ लिखा होता है. सो उन चीज़ों को हम इंस्क्रिप्शन कहते हैं. जो रिटन फॉर्म में चीज़ें होती हैं, मेटल्स पे लिखा होता है, कॉइन्स पे लिखा होता है पहले के टाइम के, सो वो इंस्क्रिप्शंस कहलाते हैं. आर्टिफैक्ट्स जो कलाकृतियाँ होती हैं पहले के टाइम की, कॉइन्स जो पहले के टाइम के कॉइन्स थे एंशिएंट टाइम के, राइट. सो ये सब चीज़ें आती हैं आर्कोलॉजिकल सोर्सेज में. आर्कोलॉजिस्ट स्टडी them to extract the historical information. They even use remains of animals to study history. Historians further study the information collected by the archaeologists. Archaeologists वो होते हैं जो इन सब पुरानी चीज़ों की स्टडी करते हैं, इन सब सोर्सेज की स्टडी करते हैं और हिस्ट्री के बारे में पता लगाते हैं. ओके, नाउ आर्कोलॉजिकल सोर्सेज का फर्स्ट सोर्स है मॉन्यूमेंट्स. सो मॉन्यूमेंट्स आर द बिल्डिंग्स एंड द स्ट्रक्चर्स ऑफ हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस दैट वर कंस्ट्रक्टेड इन द पास्ट. मॉन्यूमेंट्स क्या है? वो बिल्डिंग है जो पास्ट में कंस्ट्रक्ट हुई हैं एंशिएंट टाइम में. The architecture of building tell us about the religious, political and social status etc. of the person who commissioned it. See, monuments हमें उस टाइम के सोशल और पॉलिटिकल कल्चर के बारे में बताता है और उस पर्सन के बारे में बताता है जिसने उस मोन्यूमेंट को बनाया. Palaces, forts, temples, stupas, gateways etc. are the important monuments. As you have already learned about these monuments कि monuments क्या होते हैं. आपने different monuments के बारे में अपनी जीके की क्लासेस में पढ़ा भी है, राइट. सांची स्तूप, शनिवारवाड़ा, अजंता एंड अलोरा केव्स. सो ये सब क्या है? ये monuments ही तो हैं जो हमें एंशिएंट कल्चर के बारे में बताती हैं. इंस्क्रिप्शंस क्या होते हैं? ये देखो, ये अशोका का इंस्क्रिप्शन है. वॉल पे लिखा हुआ है कुछ, इस चीज़ को हम इंस्क्रिप्शन बोलते हैं. इंस्क्रिप्शंस आर द राइटिंग्स एनग्रेव्ड ऑन हार्ड सर्फेसिस. एनग्रेव्ड मीन्स जो लिखी गई हैं हार्ड सर्फेसिस पे, लाइक रॉक्स, वॉल्स ऑफ द टेम्पल्स, पैलेसेस, मेटल पिलर्स, टैबलेट्स, स्लैब्स एक्सेट्रा. इन सब चीज़ों पे जब रिटन फॉर्म में कुछ लिखा होता है हार्ड सर्फेसिस पे, उसे हम इंस्क्रिप्शंस बोलते हैं. द विक्ट्रीज ऑफ द किंग्स एंड द पॉलिसीज मेड बाय दैम यूज टू इंस्क्राइब्ड ऑन दीज पिलर्स. पिलर्स पे पहले के टाइम पे पिलर्स पे जो किंग विक्ट्री होती थी, उनकी जो जीत होती थी, उस वो चीज़ लिखी जाती थी. वो कोई भी रूल फ्रेम करते थे तो वो भी वो दीवारों पे लिखते थे. These become a great source of history. Emperor Ashoka had many such inscriptions engraved during his rule. Emperor Ashoka के टाइम पे ऐसे बहुत से inscriptions मिलेंगे जो उन्होंने दीवारों पे लिखवाए थे. Now, artifacts. Artifacts are the man-made objects found buried under the ground. They include the pottery, ornaments like the bangles, neck pieces, tools, weapons, etc.
आर्टिफैक्ट्स जैसे कि मैंने आपको बताया कलाकृतियाँ होती हैं ये मैन मेड ही होती हैं, बट ये अंडरग्राउंड होती है, मतलब ग्राउंड के अंदर छुपाई गई होती हैं ये चीज़ें। तो ये एंशियंट टाइम के जब हमें बैंगल्स मिलते हैं, नेक पीसेस मिलते हैं, टूल्स वेपन्स मिलते हैं, तो ये भी हमें हमारी हिस्ट्री के बारे में बताते हैं कि उस टाइम पे कैसे टूल्स यूज़ किए जाते थे, कैसे बैंगल्स पहनती थी लेडीज़ उस टाइम की, राइट। Coins give information about the names of the kings, period of history and the dynasty. Coins from a region when found in distant land indicate the extent of a king's empire. Coins हमें किंग्स के बारे में बताते हैं कि जिस टाइम पे ये वाला कॉइन चल रहा था तो उस टाइम पे कौन सी किंग रूल करता था। पीरियड ऑफ हिस्ट्री बताते हैं कब से कब तक के ये कॉइन है, राइट। सो डू यू नो coins have been used as a method of payment since 5th or 6th century BCE. See, coins को as a payment method यूज़ किया जाता था in the 5th और 6th century में। BCE ये एक पीरियड है जब इन coins का यूज़ किया जाता था। इसकी फुल फॉर्म है बिफोर द कॉमन एरा। कॉमन एरा से पहले 5th और 6th सेंचुरी के टाइम पे कॉइन्स का यूज़ किया जाता था एज अ पेमेंट मेथड, ओके। ये इस पीरियड के बारे में आप अभी फर्दर पढ़ेंगे। नाउ कम टू द लिटरेरी सोर्सेज। Handwritten literary records are the manuscripts. The word manuscript comes from the Latin words manuscriptus, which means written by hand. Manuscripts क्या होती हैं जो हैंड से हैंड रिटन होती हैं। These were written on the palm leaves or the barks of birch tree. पहले के टाइम पे जो मैन्यूस्क्रिप्ट्स होती थी, जो जितनी भी रिटन स्क्रिप्ट्स होती थी, वो किस पे लिखी जाती थी, वो पाम लीव्स पे लिखी जाती थी, या फिर जो बार्क होता है ट्री का, बिर्च ट्री का बार्क पे लिखी जाती थी। बट ओनली अ फ्यू ऑफ दीज रिमेन्स नाउ। लिटरेरी सोर्सेज आर डिवाइडेड इंटू टू कैटेगरीज, रिलीजियस लिटरेचर और द सेकुलर लिटरेचर। लिटरेरी सोर्सेज भी टू पार्ट्स में डिवाइडेड है, एक तो रिलीजियस लिटरेचर और सेकुलर लिटरेचर। सो रिलीजियस लिटरेचर में क्या क्या आता है, दीज आर ऑल्सो कॉल्ड द होली बुक्स और द स्क्रिप्चर्स। इसमें होली बुक्स आती हैं लाइक द रामायण, उपनिषद, वेदास। दीज बुक्स आर द सेंट्रल टू अ पर्टिकुलर रिलीजन। वेदास, उपनिषद, बाइबल, गीता, कुरान एक्सेट्रा सम ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ रिलीजियस लिटरेचर। सो लिटरेरी सोर्सेज में रिलीजियस लिटरेचर में हमारी बाइबल, कुरान, गीता, रामायण ये सब आती हैं। कम टू द सेकुलर लिटरेचर। सेकुलर लिटरेचर्स और द राइटिंग्स आर नॉट द रिलीजियस इन नेचर, ये रिलीजियस नहीं होती हैं। स्टोरीज, पोएम, बायोग्राफीज एंड द अकाउंट्स ऑफ फॉरेन ट्रैवलर्स, बुक्स ऑन पॉलिटिक्स इंक्लूड सच लिटरेचर। सेकुलर लिटरेचर में वो लिटरेचर्स आती हैं लाइक द बायोग्राफीज हो गई किसी की, पोएम्स हो गई, अकाउंट्स मतलब उस टाइम पे जितने भी लोग आए थे, माइग्रेटेड लोग आए थे इंडिया में, हमारी कंट्री में ट्रैवल करने जो आए थे, उनके अकाउंट्स, उन बुक, पॉलिटिक्स पे कोई बुक लिखी गई थी उस टाइम पे, तो वो आती है सेकुलर लिटरेचर में। फॉर एग्जांपल द अर्थशास्त्र बाय द चाणक्य। चाणक्य ने अर्थशास्त्र लिखा था, ये आता है हमारे सेकुलर लिटरेचर में। इंडिका बाय द मेगास्थीज। मेगास्थीज हमारे इंडिया में रहने आए थे, उन्होंने इंडिका लिखा था अबाउट आवर कंट्री। संगम लिटरेचर। अकाउंट्स बाय द ह्वेन सांग और द फा हिन, ये चाइनीज़ ट्रैवलर्स हैं जो हमारी कंट्री में आए थे, इनके अकाउंट्स। एंड ड्रामाज एंड द पोएम्स बाय द कालिदास आर सम एक्सीलेंट एग्जाम्पल्स ऑफ द सेकुलर लिटरेचर। ये सब सेकुलर लिटरेचर के एग्जाम्पल्स हैं। सेकुलर लिटरेचर रिलीजियस नहीं होती है, ये रिलीजियसली किसी भी रिलीजन से बिलोंग नहीं करती है। इसमें सारी बायोग्राफीज़ आती हैं, अकाउंट्स आते हैं। अकाउंट्स इन द सेंस कि कोई भी ट्रैवलर जब उस टाइम पे रहने आया था तो उसने हमारे इंडिया के बारे में क्या क्या चीज़ें लिखी, वो अकाउंट्स के अंदर आता है। जैसे ये ह्वेन सांग एंड द फा हिन चाइनीज़ ट्रैवलर्स हैं जो इंडिया में आए थे, इनके अकाउंट्स हैं हमारी हिस्ट्री में। सो दीज आर सम ऑफ द लिटरेरी सोर्सेज। नाउ कम टू द डिवीज़न ऑफ द हिस्ट्री। अब हिस्ट्री भी डिवाइडेड है। नाउ लेट अस डिस्कस द प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री एंड हिस्ट्री एज द थ्री डिवीजन्स ऑफ द हिस्ट्री इन अ डिटेल्ड मैनर। प्री हिस्ट्री कौन सी हिस्ट्री है? प्री हिस्ट्री इज़ द पीरियड ऑफ द हिस्ट्री व्हेन द मैन डिड नॉट नो हाउ टू राइट। प्री हिस्ट्री वो पीरियड है हिस्ट्री का जिसमें मैन को लिखना ही नहीं आता था। We get knowledge about the prehistoric time through the archaeological sources. As we have learned about the archaeological sources, monuments, inscriptions, artifacts और ये जो कॉइन थे, उन चीज़ों से हमें पता चलता है प्री हिस्टोरिक पीरियड के बारे में जब मैन को लिखना भी नहीं आता था।
Now, proto-history. Proto-history is the period between the pre-history and the history when the man had just started to record the events. प्रोटो-हिस्ट्री के टाइम पे मैन ने इवेंट्स को रिकॉर्ड करना स्टार्ट किया था. हाउएवर दीज एंशिएंट स्क्रिप्ट्स हैव नॉट बीन डेसिफियर्ड सो फार. व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स डैट कुछ ऐसी स्क्रिप्ट्स भी हैं, कुछ ऐसी एंशिएंट स्क्रिप्ट्स भी हैं जो अभी तक डेसिफियर्ड नहीं हो पाई हैं, मतलब जिनका अभी तक हम रिकॉग्नाइज नहीं कर पाए हैं, उनका मतलब नहीं निकाल पाए हैं, उन्हें समझ नहीं पाए हैं. सो वी डिपेंड अपॉन द आर्कोलॉजिकल सोर्सेज विच प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन अबाउट दिस पीरियड. तो हम किस पे डिपेंड हैं हिस्ट्री के बारे में जानने के लिए? आर्कोलॉजिकल सोर्सेज पे डिपेंड है. हम मोन्यूमेंट्स, इंस्क्रिप्शन, आर्टिफैक्ट से ही पता लगा पाते हैं अपने हिस्ट्री के बारे में, क्योंकि स्क्रिप्ट्स तो है बट वो कुछ ऐसी स्क्रिप्ट्स हैं जो अभी तक डेसिफियर नहीं हो पाई हैं, जिनका अभी तक मीनिंग नहीं निकाल पाए हैं हम. So archaeological sources provide the information about this period. This information includes the society, religion, lifestyle, etc. But the scripts remain mystery till date. आज तक की डेट में भी कुछ स्क्रिप्ट ऐसी हैं जो एक मिस्ट्री है, मतलब जिनका अभी तक हम अच्छे से उनको रिकॉग्नाइज नहीं कर पाए हैं कि वो कौन सी पीरियड की थी, कौन से एम्परर के टाइम पे थी. राइट. Now come to the history. History is that phase when the writing skills was acquired and the written records about a different culture appeared which gave a lot of information. History वो पीरियड है जिसमें राइटिंग स्किल डेवलप हो गई थी, इवेंट्स रिकॉर्ड होने शुरू हो गए थे जो हमें काफ़ी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं. राइटिंग वॉज डन ऑन द पिलर्स, रॉक्स, वॉल्स, कॉपर प्लेट्स, पाम लीव्स एंड द बार्क ऑफ बिच ट्रीज. सी ट्रीज़ की बार्क पे, पिलर्स पे, रॉक पे, वॉल पे, पाम लीव्स पे हिस्ट्री के टाइम पे इन इवेंट्स की रिकॉर्डिंग्स होनी स्टार्ट हो गई थी. मतलब इन सब चीज़ों से अब हमें इंफॉर्मेशन मिलनी शुरू हो गई थी. मैनी ऑफ दीज रिटन रिकॉर्ड्स वर लॉस्ट और डिस्ट्रॉयड बट वट एवर हैज़ बीन एस्कवेटेड आर अ रिच सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन. एस्कवेटेड मीन्स जो हमने अंडरग्राउंड जो हिडन थे, अंडरग्राउंड हिडन थे, उनको हमने जो निकाला है, एस्कवेट किया है, डिग करके निकाला है उन चीज़ों को, उनसे हमें काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिलती है. दे आर द रिच सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ आवर हिस्ट्री पीरियड. ओके, सो दीज आर द डिवीजन ऑफ द हिस्ट्री. प्री हिस्ट्री इज़ द टाइम व्हेन द मैन डिडंट नो हाउ टू राइट. प्रोटो हिस्ट्री इज़ द पीरियड बिटवीन द प्री हिस्ट्री और द हिस्ट्री, जिस टाइम पे कुछ ऐसी स्क्रिप्ट्स भी हैं जो अभी तक हम रिकॉग्नाइज नहीं कर पाए हैं, डेसिफियर नहीं कर पाए हैं. राइट. बट हम आर्कोलॉजिकल सोर्सेज की मदद से प्रोटो हिस्ट्री पीरियड के बारे में जान पाते हैं. हिस्ट्री वो पीरियड है जिसमें राइटिंग स्किल्स बहुत ज़्यादा थी, रिकॉर्डिंग्स हमें बहुत सारी मिली हैं, हमने बहुत सी चीज़ें एक्सकवेट की हैं, मतलब अंडरग्राउंड निकाली हैं. राइट. सो these are the divisions of the history. Now the chronology of the events. Do you know how are events recorded? They are recorded in the order as they have happened. As I already told you about the meaning of the chronology of the events, कि जिस टाइम पे जो इवेंट अकर हुआ था उस टाइम पे उसी ऑर्डर में उन इवेंट्स को जोड़ना chronology of events कहलाता है. Arranging the events in the order of their occurrence is called chronology. क्रोनोलॉजी क्या है? अरेंजिंग द इवेंट्स को अरेंज करना इन द ऑर्डर ऑफ देयर अकरेंस. जिस टाइम पे वो अकर हुए थे उसी ऑर्डर में उनको अरेंज करना क्रोनोलॉजी कहलाता है. द लेटर BCE इन द डू यू नो बॉक्स. एज आई टोल्ड यू कि हम BCE के बारे में आगे जानेंगे. सो द लेटर BCE एंड CE आर रिटन अलॉन्ग विद द ईयर्स. पहले के टाइम में BCE और CE लिखे जाते थे ईयर्स के साथ. आपने देखा भी होगा और आप पढ़ेंगे भी हिस्ट्री में. सो BCE का मतलब क्या है? BCE मीन्स बिफोर द कॉमन एरा. BCE को वो टाइम पीरियड बोला जाता है बिफोर द जीसस क्राइस्ट, जब जीसस क्राइस्ट का जन्म भी नहीं हुआ था. उस पीरियड को BCE पीरियड बोला जाता है, बिफोर द कॉमन एरा. एरा मतलब युग. CE इज़ एन एब्रीविएशन ऑफ द कॉमन एरा इन द पीरियड ऑफ लॉर्ड. जब कॉमन एरा इज़ द पीरियड ऑफ लॉर्ड. पीरियड ऑफ लॉर्ड क्यों कहा जाता है? जस्ट बिकॉज इस टाइम पे जीसस क्राइस्ट का बर्थ हो चुका था. सो द ईयर 532 BCE मीन्स द 532 ईयर्स बिफोर द कॉमन एरा. कॉमन एरा बिफोर क्राइस्ट से पहले 532 ईयर्स पहले. इफ़ वी से इट इज़ ईयर 2018 CE, अगर हम ये बोले कि 2018 CE, 2018 कॉमन एरा, इट मीन्स डैट इट इज़ द 2018 ईयर इन आवर टाइम, हमारे टाइम का. कॉमन एरा का मीनिंग ही यही होता है कि ज़्यादा टाइम पहले नहीं, हमारे ही टाइम का टाइम.
Earlier AD and BC, AD Anno Domini and the BC before Christ were used instead of CE and BCE. बाद में AD और BC का यूज़ किया जाने लगा instead of the CE and BCE. So these are the chronology of the event. This is all about today. Today we have learned about the archaeological sources, the literary sources, chronology of the events and the division of history. I hope you understood all the things. So read this chapter till this topic. Thank you and take care.